क्या आपने कभी सुना है एक बाग के बारे में जहां फूलों के साथ दोस्ती भी खिलती है? एक ऐसा बाग जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। चलिए, आज हम आपको सुनाते हैं एक ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानी, बुजुर्ग महिला का बाग। यह कहानी न केवल एक सुंदर बाग के बारे में है, बल्कि उन रिश्तों की भी है जो जीवन को एक नई दिशा देते हैं। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां सब कुछ बहुत सादा था, लेकिन इसी सादगी में बसी थी अनमोल खुशियां। यहां रहती थी अम्मा, एक बुजुर्ग महिला जिनकी उम्र का अंदाजा उनकी सफेद चूड़ीदार बालों से तो लग ही जाता था, मगर उनकी मुस्कान आज भी वैसी ही थी जैसी खिलते फूलों की। उनके बागर की चर्चा आसपास के गांवों तक होती थी। लोग मानते थे कि साई बाग में कोई जादू है। वहां की मिट्टी में खुशबू थी, हवा में मिठास थी। पुराने आम के पेड़, हरे भरे पौधे और रंग बिरंगे फूलों की कतारें, यह सिर्फ एक बाग नहीं, बल्कि गांव वालों की उम्मीदों और यादों का घर था। अम्मा रोज सुबह बाग में जाती, फूलों से बातें करती और पौधों की छांव में बच्चों को कहानियां सुनाया करती। एक दिन गांव में एक नन्ही सी बच्ची लूसी अपने परिवार के साथ पहुंची। वह बिल्कुल अकेली थी। उसकी आंखों में अनजान जगह की घबराहट साफ झलकती थी। उसके लिए हर चीज नई थी, स्कूल, लोग, यहां तक कि बोली भी जरा अलग थी। वो छुप छुप कर बाघर को देखा करती थी। रंग बिरंगे फूल, तितलियां और अम्मा की दयालु हंसी उसे अपनी ओर खींचती थी, मगर उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो बाग में चली जाए। एक दिन उसके कदम अपने आप बाग की ओर बढ़ चले। अंदर जाने के बाद वो अम्मा को देख डर से रुक गई, मगर अम्मा ने उसके डर को अपनी मुस्कुराहट से झट से दूर कर दिया। लूसी ने डरते डरते पूछा, क्या मैं यहां मदद कर सकती हूं? अम्मा ने बिना कहे ही उसकी हां मान ली। धीरे धीरे अम्मा ने उसे फूलों की देखभाल करना सिखाया, बीज बोना सिखाया और पौधों से बातें करना भी। लूसी का दिल वहां खिल उठा। जहां पहले केवल अकेलापन था, वहां अब सुकून और अपनापन पनपने लगा। लूसी अब हर दिन बाग जाने लगी, जैसे वहां कोई जादू था जो उसे खींच लाता। बाग के फूल अब और भी रंगीन लगने लगे। लूसी का चेहरा भी खिलने लगा। गांव के बाकी बच्चे जो पहले उससे कतराते थे, अब उससे मिलने आने लगे। वे सब मिलकर फूलों को पानी देते, गिरने वाले पत्तों को समेटते और फिर अम्मा के साथ मिलकर मजेदार कहानियां सुनते। धीरे धीरे बाग अम्मा और लूसी का मिला जुला संसार बन गया। अब वो बाग अकेले अम्मा का नहीं था, न ही सिर्फ फूलों का। अब वो एक दोस्ती का बाग बन चुका था, जिसमें हर कोई अपनी जगह ढूंढ सकता था। वक्त बीतता गया। अम्मा अब बेहद बुजुर्ग हो गई थी और लूसी एक समझदार, खुशमिजाज युवती में बदल गई। मगर बाग की चमक और खुशबू में कोई कमी नहीं आई। लूसी ने अम्मा से सीखा था कि बाग सिर्फ पौधों का घर नहीं होता, बल्कि उसमें हर कोई अपनी यादें बो सकता है, अपनी उम्मीदें सींच सकता है। जब अम्मा आराम करती, तब लूसी बाग का ख्याल रखती। उसके साथ गांव के बच्चे भी फिर से बाग में जुट जाते, कभी खेल में, कभी नई पौध रोपने में, कभी पुरानी बातों में। बाग अब सिर्फ अम्मा और लूसी की धरोहर नहीं था, वो पूरे गांव का था। हर कोई यहां आकर अपनी खुद की कहानी ढूंढता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या मिलता है? ये सिखाती है कि जहां प्यार, दया और अपनापन होता है, वहीं सच्चा बाग खिलता है। जब हम दिल से किसी के साथ रहते हैं, उसकी मदद करते हैं, तो जिंदगी भी रंग बिरंगे फूलों सी महकती और मुस्कुराती रहती है। हमें चाहिए कि हम भी अपनी जिंदगी में ऐसा एक बाग बनाएं, जहां दोस्ती, प्रेम और खुशियां पनप सकें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और बताइए, आपके जीवन में ऐसा कौन सा बाग है जिसने आपको बदल दिया?